निकोला टेस्ला, एक नाम जो इनोवेशन और जीनियस का दूसरा नाम है। उनका जन्म 1852 में स्मिल्जन नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज क्रोएशिया में है। बचपन से ही टेस्ला का दिमाग सबसे अलग था। साइंस में उनकी गहरी दिलचस्पी और कमाल की याददाश्त थी। उनके पिता, जो एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे, चाहते थे कि निकोला भी उनके नक्शे कदम पर चले। उनकी मां, जो खुद भी एक इन्वेंटर थीं, उन्होंने उनके साइंस के शौक को बढ़ावा दिया। टेस्ला के शुरुआती जीवन में दुख और खुशी दोनों थे। अपने बड़े भाई की मौत ने छोटे निकोला को बहुत प्रभावित किया। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। वो किताबें पढ़ते रहते थे, पूरे पैसेजेस याद कर लेते थे। साफ था कि टेस्ला अपने छोटे से गांव से आगे बढ़ने वाले थे। वो नेचर की शक्तियों को कंट्रोल करने का, साइंस से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का सपना देखते थे। यही जुनून उनकी अद्भुत प्रतिभा के साथ मिलकर उन्हें इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन में सबसे आगे ले गया। ज्ञान की प्यास और अपने देश से बाहर मौकों की तलाश में टेस्ला ने हायर एजुकेशन हासिल की। उन्होंने 1877 में ऑस्ट्रिया के ग्रेज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। वहां उन्होंने खुद को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में डुबो दिया और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें ग्रेजुएट होने से पहले ही इंस्टीट्यूशन छोड़ना पड़ा। फिर भी टेस्ला ने हार नहीं मानी। वो खुद सीखते रहे, अपने इन्वेंशंस और थ्योरीज पर काम करते रहे। उन्हें बुडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में थोड़े समय के लिए नौकरी मिली, जहां उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी नए मोटर के बारे में सोचना शुरू किया। 1885 में बस कुछ पैसे और दिमाग में रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ टेस्ला ने अमेरिका के लाइफ चेंजिंग सफर की शुरुआत की। उनके पास थॉमस एडिसन के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर था, एक ऐसा आदमी जिसकी वो प्रशंसा करते थे, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी के भविष्य को लेकर उनके साथ क्लैश भी हुआ। न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने पर टेस्ला को एडिसन मशीन वर्क्स में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से एडिसन को प्रभावित किया और जल्दी ही अपनी वैल्यू साबित कर दी। लेकिन उनका साथ ज्यादा दिन नहीं चला और यह हिस्ट्री की सबसे फेमस साइंटिफिक राइवलरीज में से एक बन गई। इस कॉन्फ्लिक्ट का असली कारण इलेक्ट्रिकल करंट के प्रति उनके अलग अलग नजरिए थे। एडिसन डायरेक्ट करंट के समर्थक थे, एक ऐसा सिस्टम जो काम तो करता था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिशन में इसकी लिमिटेशंस थीं। दूसरी तरफ टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट के लिए जोशीले थे, एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में उनका मानना था कि एफिशिएंट और वाइडस्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन की की है। एडिसन ने अपने डायरेक्ट करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की वजह से अल्टरनेटिंग करंट को खतरनाक और इम्प्रैक्टिकल कहकर रिजेक्ट कर दिया। अपने विजन पर भरोसा रखते हुए टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और अपने अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम की खूबियां साबित करने की ठान ली। करंट की जंग शुरू हो चुकी थी। अपने विजन पर अटूट विश्वास के साथ टेस्ला ने अपने अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को रिफाइन करना जारी रखा। उन्हें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस में एक अहम साथी मिला, एक एंटरप्रेन्योर जिसने टेस्ला के इन्वेंशन की पोटेंशियल को पहचाना। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के पैटेंट्स खरीद लिए, जिससे उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म मिल गया। 1898 में शिकागो में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन करंट की जंग का बैटलफील्ड बन गया। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के साथ फेयर को इल्यूमिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। अल्टरनेटिंग करंट से जलने वाली लाइट्स के स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ने दुनिया को मोहित कर लिया और टेस्ला के सिस्टम की सुपीरियरिटी और सेफ्टी दिखा दी। यह इवेंट एक टर्निंग पॉइंट था। टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम कम लॉस के साथ लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पावर ट्रांसमिट करने की क्षमता के साथ क्लियर विक्टर बनकर उभरा। दुनिया ने अल्टरनेटिंग करंट को अपना लिया, जिससे आज हम जिस वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन का आनंद लेते हैं, उसके लिए रास्ता साफ हो गया। सेक्शन 5 बल्ब से आगे टेस्ला का विजन। टेस्ला की जीनियस एसी पावर से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनके पास फ्यूचर का एक प्रोफेटिक विजन था। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जो वायरलेस कम्युनिकेशन से जुड़ी हो और रिन्यूएबल एनर्जी से चलती हो। उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन, रोबोटिक्स और वायरलेस पावर ट्रांसफर में ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। अपनी कोलोराडो स्प्रिंग्स लैबोरेटरी में टेस्ला ने आर्टिफिशियल लाइटनिंग बोल्ट्स बनाई, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया।
उन्होंने अर्ली एक्सरे टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट किए, फोटोग्राफिक प्लेट्स पर इमेजेस कैप्चर की। उनके काम ने रेडियो, टेलीविजन और अनगिनत दूसरी टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट की नींव रखी। टेस्ला एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां एनर्जी सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल हो, वायरलेसली हवा के माध्यम से ट्रांसमिट हो। वो एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते थे जहां मशीन्स इंसानों को बोरिंग कामों से मुक्त करेंगी, जिससे लोग इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव काम कर सकें। सेक्शन 6, वार्डनक्लिफ का सपना। टेस्ला का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट वार्डनक्लिफ टावर उनके ग्रैंड विजन का प्रमाण था। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर बनाया गया यह टावर एक ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था। टेस्ला एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां इंफॉर्मेशन और एनर्जी दुनिया में किसी भी जगह वायरलेसली ट्रांसमिट की जा सके, जिससे इंसान तारों और केबल्स की लिमिटेशन से मुक्त हो जाएं। उनका मानना था कि यह टेक्नोलॉजी दूसरे प्लैनेट्स के साथ कम्युनिकेशन में भी मदद कर सकती है। हालांकि इसके प्रॉमिस के बावजूद वार्डनक्लिफ प्रोजेक्ट को कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और इन्वेस्टर्स के स्केप्टिसिज्म, जिन्हें टेस्ला का ग्रैंड विजन समझ नहीं आया, ने अंततः प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। यह टावर, जो कभी टेस्ला के एम्बिशन का सिंबल था, 1917 में तोड़ दिया गया। सेक्शन 7, टेस्ला और एडिसन, एक तुलनात्मक अध्ययन। टेस्ला और एडिसन के बीच राइवलरी एसी और डीसी के टेक्निकल डिबेट से कहीं आगे थी। यह पर्सनालिटीज और फिलॉसफीज का क्लैश था। एडिसन एक श्रूड बिजनेसमैन, प्रैक्टिकल, मार्केटेबल इन्वेंशंस पर फोकस करते थे। टेस्ला विजनरी, अक्सर ग्रैंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स में खो जाते थे। एडिसन अपने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस के बावजूद अपने बिजनेस डीलिंग्स में रूथलेस हो सकते थे। एसी को बदनाम करने के लिए उन्होंने जानवरों को बिजली का झटका दिया, यह दिखाने की कोशिश की कि यह खतरनाक है। दूसरी तरफ टेस्ला एक शोमैन थे जो अपने हाई वोल्टेज डेमोन्स्ट्रेशंस में खुद को कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते थे। हालांकि उनकी राइवलरी लेजेंडरी थी, लेकिन दोनों के कॉन्ट्रिब्यूशंस को पहचानना जरूरी है। एडिसन ने अपने इनकैंडेसेंट बल्ब से दुनिया को रोशन किया, जबकि टेस्ला ने उस दुनिया को एफिशिएंटली और ग्रैंड स्केल पर पावर देने का तरीका दिया। सेक्शन 8, टेस्ला की अमर विरासत। अपनी ब्रिलियंस के बावजूद टेस्ला की मृत्यु 1946 में एक गरीब और सनकी आदमी के रूप में हुई। हालांकि उनके निधन के बाद के दशकों में उनकी लेगेसी केवल बढ़ी है। अब उन्हें हिस्ट्री के सबसे महान इन्वेंटर्स में से एक माना जाता है। उनका नाम इनोवेशन और इंजेन्युइटी का दूसरा नाम है। टेस्ला के इन्वेंशंस और आइडियाज आज भी हमारी दुनिया को शेप करते हैं। उनका एसी सिस्टम हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रिकल ग्रिड का फाउंडेशन है। रेडियो ट्रांसमिशन में उनके काम ने वायरलेस कम्युनिकेशन का रास्ता साफ किया। रेडियो और टेलीविजन से लेकर इंटरनेट और मोबाइल फोन्स तक क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली दुनिया का टेस्ला का विजन आज 21वीं सदी में बहुत रेलेवेंट है। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में उनके आइडियाज और भी महत्व रखते हैं। सेक्शन 9, अविस्मरणीय जीनियस। निकोला टेस्ला का जीवन इमेजिनेशन की पावर और साइंटिफिक एडवांसमेंट की खोज का प्रमाण था। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले फ्यूचर का सपना देखा, एक ऐसा फ्यूचर जहां इंफॉर्मेशन वायरलेसली दुनिया भर में ट्रैवल करे। हालांकि उनके कुछ आइडियाज उनके समय में अजीब लग सकते थे, लेकिन कई हकीकत बन गए हैं, जिससे आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बनी है। टेस्ला की कहानी एक रिमाइंडर है कि सबसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज अक्सर उन लोगों से आते हैं जो कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। उनका जीवन और काम साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी की सीमाओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का प्रयास करते हैं।